आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम का रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद दिल्ली के लोगों के साथ एक बड़ा फ्रॉड करने जा रहे हैं। यह है दिल्ली के वक्फ शाह मर्दा को लेकर। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी है और लगता है कि इसे लेकर माहौल खराब हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। हम इसकी पूरी तफसील बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और मौलाना पर क्या क्या आरोप है, लोगों को किस बात पर आपत्ति है और ये मामला कितना गंभीर हो सकता है। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस बड़ी खबर को सुनने के लिए, जिससे मौलाना कल्बे जवाद एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। ये मामला है दिल्ली के वक्फ से जुड़ी अंजुमन हैदरी का। इस अंजुमन के चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद हैं। क्योंकि ये अंजुमन शाह मर्दा और उससे जुड़े दूसरे वक्फ की देखभाल करती है, इसलिए समय समय पर मौलाना कल्बे जवाद और इनकी कमेटी के अध्यक्ष नैयत तकवी, महासचिव बहादुर अब्बास पर कमेटी के संविधान में खुर्द-बुर्द करने, सदस्यों को जबरन निकालने, सही चुनाव नहीं कराने, सदस्यों की हत्या कराने और करोड़ों रुपये घोटाला करने का आरोप लगता रहा है। जैद अहमद चमन, सरफराज हुसैन, बाबर नकवी वगैरह का कहना है कि मौलाना जवाद का फर्ज है कि वे दिल्ली के शियों को कमेटी से निकालने की बजाय जोड़ें, लेकिन एक लंबे अरसे से लोगों की सदस्यता खत्म की जा रही है और वे ऐसा जानबूझकर करवा रहे हैं। चमन का कहना है कि उनके बनाए 50 लोगों की सदस्यता जबरन खत्म कर दी गई और उनके पैसे नहीं जमा किए जा रहे हैं। सरफराज हुसैन का कहना है कि दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा शिया हैं, लेकिन उनका सर गिनवाने के लिए कार्यक्रमों में उन्हें बुलवाया जाता है, लेकिन उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाता। जो भी सदस्यता का फॉर्म मांगता है उसे टाल दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के कार्यालय में सदस्यों की कोई सूची जमा नहीं की गई है। वहां सिर्फ 20 लोगों का नाम सूची में है। सरफराज हुसैन का कहना है कि क्या पूरी दिल्ली से कम 5000 सदस्य नहीं बनाए जाने चाहिए थे। इसके अलावा सदस्यता 100 से 200 रुपये सालाना होनी चाहिए, जबकि मौलाना जवाद 11,000 रुपये एक मुश्त वसूलते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग सदस्य नहीं बन पाएं। बाबर नकवी का कहना है कि करबला में जो भी गड़बड़ी या घोटाला या फ्रॉड हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर मौलाना कल्बे जवाद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे चीफ पैटर्न हैं। उन्होंने हिसाब किताब देने का जो नाटक किया था, उसी समय उन्हें सदस्य बनाने के लिए टेबल लगाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इससे साफ है कि ये लोग वहां वर्चस्व बनाए रखने के लिए सदस्य नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मौजूदा समय में इनके बनाए हुए चंद सदस्य हैं जिनके वोट हासिल करके ये चुनाव जीत जाते हैं और फिर उन्हें घोटाला और मनमानी करने का लाइसेंस मिल जाता है। मौलाना जवाद के कारण विपक्षी सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। इस समय सदस्यों की जो सूची है उसमें आधे से ज़्यादा सदस्य डिफॉल्टर बताए जाते हैं, यानी उनका पैसा नहीं आया है और वे वोट नहीं दे सकते। जिनका पैसा
जमा है। बताया जाता है कि उनका पैसा अंजुमन हैदरी ने जमा किया है, वो भी इस शर्त पर कि वे लोग उन्हें वोट देंगे। सुना आपने, ये हैं वे आरोप जो मौजूदा समय में मौलाना कल्बे जवाद और नैयर तकवी पर लगाए जा रहे हैं। हम कमेटी के अध्यक्ष नैयर तकवी का भी बयान सुनवाएंगे कि पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अंजुमन हैदरी के विवादों के घेरे में रहने की वजह क्या है। अंजुमन ने जब से करबला की नर्सरी का काम संभाला है, तब से हर व्यक्ति इससे जुड़ा रहना चाहता है और वो इसके लिए साम दाम दन भेद की नीति भी अपना रहा है। मौजूदा कमेटी के कामकाज पर जिन लोगों ने सवाल उठाए, उन्हें दबाने की भी कोशिश की गई और एक सदस्य का मर्डर कराने का आरोप भी मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास पर लगाया गया। इनके खिलाफ अदालत में मामला चला और उसकी सुनवाई भी हुई। इसके अलावा इन लोगों पर दरगाह के गल्ले से अवैध रूप से पैसा निकालने की वीडियो भी जारी की गई। लोगों का कहना है कि करबला का हिसाब किताब भी सही नहीं है और करबला की देख रेख भी नहीं की जा रही है। इसके मेंटेनेंस या रखरखाव पर जो खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वहां की सीवर लाइनें वगैरह जाम है। मौलाना कल्बे जवाद ने 13 नवंबर को चुनाव की घोषणा की है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि विपक्षी सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी गई है ताकि वे चुनाव नहीं लड़ सकें। यह गलत है। इसलिए मौलाना कल्बे जवाद को पहले एक निश्चित समय के अंदर वोटर लिस्ट कंप्लीट करवानी चाहिए और उसे अखबार में प्रकाशित करना चाहिए। उसके बाद चुनाव कराना चाहिए ताकि सदस्यों के साथ कोई बेईमानी ना की जा सके। इस मामले पर नैयर तकवी ने क्या कहा, सुनिए। जब कमेटी का टेन्योर खत्म हो जाता है तो पूरे राइट जो होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं, पैटर्न के पास। वही इलेक्शन को डिक्लेयर करता है, वही जो है इलेक्शन करवाता है। तो कल्बे जवाद साहब ने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। अच्छा, अब कितने मेंबर होंगे अंदाजन? होंगे 400 करीब। बहरहाल लोगों का मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें कोई बेईमानी और फ्रॉड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंजुमन हैदरी पिछले 10 साल से कानूनी कार्रवाई करने में बहुत कमजोर है। इसीलिए भविष्य में उसे इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, यानी दरगाह को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान पूरी कौम का नुकसान है। इसलिए मौलाना कल्बे जवाद को ना तो कोई फ्रॉड करना चाहिए और ना ही उनकी कमेटी द्वारा किए जा रहे किसी फ्रॉड को बढ़ावा देना चाहिए। मौजूदा समय में चुनाव को लेकर जो गड़बड़ी की जा रही है उस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वे चीफ पैटर्न है। अगर गड़बड़ हुआ तो इसके पूरी तरह से वे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।